अस्सलामुअलैकुम। आज की ख़बरों की हेडलाइन के साथ अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ। तो CNN से शुरू करते हैं। अमेरिकन पुलिस यूनियन जो है वो भी अब इसके अंदर घुस गई है थोड़ी सी, यानी अब वो अपने ऑफिसर्स के साथ खड़ी भी है कि जी चूँकि ये अगर मैं भी अपना एक थोड़ा सा यानी कह लें कि गैर जानिबदाराना एक वो करूँ, तो देखिए मेरे ख्याल में भी पुलिस वाले 100% गलत नहीं हैं। काम एक पुलिस वाले ने बिल्कुल गलत किया है और उसके गलत काम को तो खैर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन देखिए वो कोई एक वाहिद मिसाल तो नहीं है। यहाँ ज़रूरी ये है कि पुलिस को पूरा का पूरा रिफॉर्म किया जाए। पुलिस के जो SOPs हैं उनको चेंज किया जाए। पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ये जो गर्दन के ऊपर घुटना रख के जो ये बैठ जाते हैं, ये चीज़ उनको लिख के मना होनी चाहिए कि आप ये नहीं करेंगे। जब उनको लिख के मना नहीं है तो वो तो ये कह सकते हैं कि जी हमें तो ये कहा गया था कि वहाँ जाके मसलन लोगों को रोको। तो रोकने की ये टेक्निक्स हमें सिखाई गई हैं, हमने तो वो टेक्निक यूज़ की हैं। तो जब तक आप उनको उनकी लिमिट्स नहीं बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तब तक एकतरफ़ा तौर पे यानी इस जॉर्ज फ्लॉयड वाले केस को एक तरफ अगर रख दें, हम जनरल बात करें, तो जनरली तो आप पुलिस को नहीं इस तरह से बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस तो लोग अपने ऊपर वालों के यानी पुलिस जब कहीं पर आती है तो मुसलसल उनका कमांड सेंटर के साथ एक राब्ता चल रहा होता है, अपने सुपरवाइज़र से मुसलसल बात कर रहे होते हैं। तो सुपरवाइज़र को भी तो पूछा जाना चाहिए, उसके ऊपर जो लोग हैं जिन्होंने पूरा डिपार्टमेंट बनाया है, यानी अब डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की भी इसीलिए बातें हो रही हैं बाज़ जगहों पे। जैसे अभी इसी दौरान ये 2 खबरें अगर आप देखें, तो टेक्सास में भी अभी उन्होंने एक काले को पकड़ा और वो जो है फेटल हो गया, वो अरेस्ट यानी। तो उसने भी यही कहा था कि मैं सांस नहीं ले सकता। यानी अभी इसी मामले के दौरान उसी तरह का एक वाक़या दोबारा भी पेश आ चुका है। यानी पुलिस जो है वो अपने तरीक़ों से तो पीछे नहीं हटी है, क्योंकि पुलिस को तो आपने उसके तरीक़े बदलने के लिए अभी तक कहा ही नहीं है कि पुलिस अपने तरीक़ों को बदले। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क पुलिस वालों ने एक 8 साल के बच्चे को जो है वो हथकड़ियाँ लगा दी, क्योंकि उसके हाथ में एक स्टिक थी। अब ये कैसी स्टिक थी जिससे पुलिस वाले डर गए, और एक 8 साला बच्चा जिसके हाथ में जिस तरह की भी स्टिक हो, वो कोई जिन का बच्चा तो नहीं था वो, जो कि जो है वो आपको ये डर लगा कि जी ये इस स्टिक से पता नहीं क्या कर देगा। वो इस स्टिक से सारे पुलिस वालों को क्या, यानी ये तो अजीब सी ही बिल्कुल बात है कि जी एक 8 साला बच्चे को जो है वो पुलिस ने हथकड़ियाँ लगा दी। तो खैर थोड़ा सा अब इससे बाहर निकल के जो खबरें हैं वो देखते हैं। तो स्पेस से जो है वो एक रिपीटिंग पैटर्न हमें आ रहा है, तो पता नहीं अब ये कौन भेज रहा है। मेरे ख्याल में तो जो लोग यहाँ पे जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनको भेज देना चाहिए स्पेस में, ताकि ये जाके ढूंढ के लाएं। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर ये ढूंढ के ले आए तब तो एक मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। अगर ये ढूंढ के नहीं ला सके तो हमारा एक मसला सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। इनको एक स्पेस रॉकेट में बिठा के इनको भेज दिया जाए कि जी जाओ, ये कौन आवाज़ें दे रहा है, इसको ज़रा देख कर आओ। तो फ़ायदा उसका फिर हम सबको ही होगा। अच्छा, ये ख़बर जो कि मैं 4-5 दिन से इसका एक तरह से इंतज़ार में था, यानी बिल्कुल, कि हाफ़ ऑफ तकरीबन आधी US स्टेट्स में जो है कोरोना वायरस के केसेस में एक जंप आया है। क्योंकि जब ये शुरू हुए थे मुज़ाहरे, तो जो लोग कोरोना को कंट्रोवर्सी थ्योरी से बाहर नहीं निकल पाता है जिनका ज़हन, वो ये कह रहे थे कि जी देखें जी इतने मुज़ाहरे हो रहे हैं लेकिन केस तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो भाई बात ये है कि ये केस कोई जादू की तरह नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बेशक मुज़ाहिरों में भी हैं या जो भी हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग अगर थोड़ी बहुत की भी है तो केस बढ़ने का रेशो वैसे भी थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इन साहब ने हाथ में एक ग्लव्स पहना हुआ है, इसने ग्लव्स पहना हुआ है, पुलिस वालों ने मास्क पहने हुए हैं। तो यानी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत SOP तो लोगों ने फॉलो किए हुए थे ना, यानी। और वैसे भी जब ये नंबर बढ़ते हैं तो अचानक शिफ्ट नहीं आता है, 3-4 दिन के बाद एक शिफ्ट आता है, क्योंकि वायरस लग ना, उसके आप तक अंदर तक पहुंच ना, उसके कुछ
चीज़ें सामने आना उसमें ज़रा वक्त लगता है, पर अब टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि आपको हुआ भी है या नहीं। तो इसका जो रिज़ल्ट आना था वो वैसे भी 5-6 दिन बाद ही आना चाहिए था, और जो कि हम देख सकते हैं कि अब इसका रिज़ल्ट आ गया है। अब इन लोगों को शायद समझना चाहिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये समझ रहे थे कि जी ये तो सब ऐसे ही झूठ है, और ये देखें जी लोग इतने मुज़ाहरे हो रहे हैं लेकिन ये ऐसे तो नहीं बढ़ रहा है, तो अब तो बढ़ गया है ना, अब तो मान लें कि यार ये चीज़ वाक़ई सच्ची है। अच्छा, अमेरिका में तो ये वैसे भी इतने बड़े नंबर पर है, इतनी बड़े नंबर पे आपको इतना बड़ा जंप तो इतने आराम से नहीं मिलता है ना, जैसे एक बहुत मोटा आदमी तो नहीं छलांग लगा सकता है, पतला आदमी छलांग लगा सकता है। तो एक मुल्क का नंबर वैसे ही लाखों में है, तो वो लाखों से करोड़ों में तो जाएगा नहीं ना, यानी मसलन वो लाखों से में अगर वो पहले 1000 बढ़ रहा था तो वो 1100-1200 ही बढ़ेगा, यही बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो आगे चलते हैं। एयरबीएनबी जो है वो अब एक कमबैक लाने की कोशिश में है, तो चलें अब ये कमबैक लाएगी तो देखते हैं उस कमबैक के क्या अपने वो निकलते हैं। फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है कि जी जो पुलिस वाले फायर हुए हैं या जिन्होंने मिसकंडक्ट पर रिज़ाइन किया है हम उसको हायर करेंगे, और यहाँ पे बीटीएस और उसकी आर्मी ने जो है वो 2 मिलियन दिए हैं ब्लैक लाइव्स मैटर पे। तो इन दो खबरों से लगता यही है कि अमेरिका एक बहुत बड़े डिवाइड की तरफ चला जा रहा है, जो कि अमेरिका के जो लोग अक्ल रखते हैं उनको सोचना चाहिए कि देखिए अगर ये ब्लैक एंड वाइट डिवाइड को अगर आप प्रोमोट करेंगे, अगर आप रेसिज्म को प्रोमोट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, ये मुल्क को भी डिवाइड कर सकता है। इस तरह की चीज़ें जो ये जो डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब डिवाइड ही होता है, यानी इस डिवाइड का आखिरी मरहला ये होता है कि ठीक है तुम उधर और हम इधर, जो कि मसलन पाकिस्तान ने ये 1971 में देखा था, जब हमने नहीं चीज़ों को सही से हैंडल किया तो आखिरी में बात यहाँ पर आ गई कि जी ठीक है जो वहाँ पर है वहाँ रह जाए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रह जाए। तो अमेरिका में अगर ये इसको नहीं हैंडल करेंगे, बड़ा अमेरिका बड़ा अच्छा खूबसूरत प्यारा सा मुल्क है, लेकिन अगर वो काले सफ़ेद पे डिवाइड हो जाएगा तो वो बड़ा अजीब भयानक सा मुल्क बन जाएगा, और उसमें जो भी उसके फ़ायदे हैं वो तकरीबन सारे ख़त्म होके रह जाएंगे। अच्छा, ये जो फिलिपिनो शिप थी वो आखिर ज़मीन पे आ गई है, उसको इजाज़त दे दी गई है, और 6 महीने इन लोगों ने क्रूज़ शिप के मज़े कर लिए। तो ज़िंदगी भर अब मेरा ख्याल है इनको कभी क्रूज़ शिप देखने का दिल भी नहीं चाहेगा। तो न्यूजीलैंड जो है वो टूरिज़्म को स्टार्ट करना चाहता है, उन्होंने अपने केस तो ख़त्म कर दिए हैं, अब शायद वो चाहते हैं कि बाहर से भी केस ला ला के उनको भी ख़त्म किया जाए, तो अच्छी बात है। और एप्पल जो है वो एक सोशली डिस्टेंस ग्रुप सेल्फी की तरफ जा रहा है, ये अच्छी बात है, यानी क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी को भी इन चीज़ों को थोड़ा सा इसमें हेल्प करनी चाहिए कि अगर एक पेंडेमिक आया हुआ है, एक मसला आया हुआ है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। तो बीबीसी पे मॉस्को जो है वो भी लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सारी कम्युनिकेशन बंद कर दी है। पता नहीं किंग जो है वो अकेला वहाँ बैठ के क्या करेगा। जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर सस्पेक्ट बेल जो है वो एक 2.5 मिलियन डॉलर पे, तो ये तो गोरे गोरे तो इतने पैसे तो गोरे जमा कर लेंगे, 1 मिलियन डॉलर तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती है। तो कोविड-19 जो है वो जो ये जो मोटी मोटी इंडिया में जो होती थी करोड़ों अरबों रुपए की जो शादियां, उसको इसने थोड़ा सा चेंज किया। तो कोविड-19 की तो कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई भी थोड़ी सी होती है, तो चले इसके बहाने अब यहाँ कुछ तो थोड़ा सा चीज़ ज़रा बेहतर हुई कि जी अब लोग कम अज़ कम इतनी मोटी मोटी शादियाँ तो नहीं करेंगे। डेमोक्रेट्स जो हैं वो जॉर्ज फ्लॉयड को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगला इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, किसी के आगे लेटा भी जा सकता है, तो सिर्फ एक घुटना चुका के बैठना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी पाकिस्तान में अमवात भी बढ़ गई हैं और ये भी बढ़ गया है, लेकिन समझने वाले अभी तक बात को समझ नहीं रहे हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक बात है।
चीन जो है वो कह रहा है कि जी हम सबको बराबर कर देंगे, किसी को पीछे नहीं रखा जाएगा, सब गुर्बत ख़त्म कर दी जाएगी। तो वैसे मैं चीन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आप इनके सदर को देखें तो ये आम लोगों से मिलता-जुलता रहता है, उनसे बहुत बात-वात करता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। चीन बांग्लादेशियों की भी मदद कर रहा है कोरोना के खिलाफ। चीन जो है वो अपना एक, अब ये देखेंगे किसी और जगह पे जाके ये लोगों से मिल रहा है। तो ये जो बाकी दुनिया के सदर वगैरह हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई आप भी लोगों के साथ एक, बेशक उसका भी मुझे पता है वो कोई अपने दिल से शायद ना मिल रहा हो, लेकिन एक ज़रूरी होता है कि सदर ये शो करे कि जी मुझे हर आदमी का ख्याल है। तो बहुत सारे मुल्कों के सदर, जैसे अमेरिका का सदर, लगता है कि उसको कालों का ख्याल ही नहीं। भाई काले भी तुम्हारे ही मुल्क में रह रहे हैं ना, तुम इनको अलग मुल्क दे दो, आधा मुल्क काट के इनको दे दो, चलो फिर तुम इनसे मत मिलना। तो बरतानिया कह रहा है कि जो भी बाहर से आएगा वो 14 दिन के सेल्फ आइसोलेट करेगा। अब सेल्फ आइसोलेट जो है वो ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अगर कोई करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। ये चीज़ इनको सोचनी चाहिए। यानी अगर करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने कहा जी मैं सेल्फ आइसोलेट करूँगा लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे। अल जज़ीरा पे चलते हैं, वो भी जॉर्ज फ्लॉयड से ही शुरू होता है। ब्राज़ील में भी केस बहुत ज़्यादा हैं अभी तक, और हालात ब्राज़ील के बहुत ख़राब हैं। तो आगे आगे देखते हैं। बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस जिन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर ट्वीट की थी, उनको काफ़ी तनकीद निशाना बनाया जा रहा है। एक तो दो वजूहात पे, एक तो ये कि ये सारी जो हैं वो फेयरनेस क्रीम्स में ये आती हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करती हैं तो फिर आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो आप वैसे ही करती हैं, तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे बोल रही हैं मसलन। दूसरे कि इंडिया में हमें पता है कि इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, और गौ माता के नाम पे मुसलमानों को मारते हैं और चर्चेस के ऊपर हमले होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो दिल्लतों के ख़िलाफ़ और गरीबों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, यानी किसी को भी रोक के वहाँ पे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। एक ज़माने में तो जब ट्रैवल बहुत ज़्यादा, ट्रैवल तो अभी बंद हो गया है, तो ट्रैवल जब बहुत ज़्यादा था तो फिर रेप की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थीं, बहुत ज़्यादा गैर मुल्कियों के साथ रेप किया जाता था। तो उन चीज़ों के ख़िलाफ़ इन एक्ट्रेसेस ने कभी कुछ नहीं बोला, यानी उनके ख़िलाफ़ बोलने में इनकी ज़ुबानों को जो है वो ताले पड़ जाते थे। अभी जो है वो अमेरिका में जो भी हो रहा है उस पे बोलने का आपको क्या हक बनता है। यहाँ पे लाखों लोग रिस्क पे हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में मेल्ट हो रहे हैं। गर्मियाँ चूँकि अभी आई हुई हैं, तो ये एक सालाना एक रिस्क होता है कि फ्लैश फ्लड्स आ जाएँ किसी जगह पे, और अल्लाह ताला महफूज़ रखे। लेकिन अब इसमें बात वही है कि एज़ अ कंट्री जो है वो पाकिस्तान इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक मुल्क या किसी एक उसकी वो नहीं है। दुनिया भर को थोड़ा देखना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, अमेरिका से ये शुरू होके अब माशाल्लाह खुद अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये कीनिया और माली में भी लोग जो हैं वो इस तरह के बातें कर रहे हैं कि जी पुलिस के ख़िलाफ़। तो ये अच्छी बात है कि ये बेशक शुरू ये जहाँ से भी हुई, लेकिन अब दुनिया में हर किसी को ये अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये गलत काम है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो अफ़गान पीस टॉक दोबारा शुरू करें। अब हैरत जब अमेरिका ने तालिबान के साथ एक मुआहिदा कर लिया है, तो भाई फिर उनको वहाँ छोड़ के आप वहाँ से निकलें आराम से। अब पाकिस्तान इसमें क्या क्यों कुछ करेगा, यानी बस ठीक है अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया जाए। अफ़गानिस्तान को देख लिया आपने कि जब इसमें बाहर से कोई आदमी इंटरवीन करता है, उसको अफ़गानी उसके साथ बड़ा बुरा करते हैं, क्योंकि वो उनका मुल्क है, उनको हक़ हासिल है कि अपने मुल्क के साथ वो जैसे चाहें तकरीबन उस तरह से वो करें। तो पाकिस्तान को और अमेरिका को बैठ के अफ़गानिस्तान पे सियासत करने की क्या ज़रूरत है। दोनों अपने-अपने मुल्कों पे तवज्जो दें कि अपने मुल्कों के हालात कौन से बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो राइटर्स पे भी जो है वो मेन तो जॉर्ज फ्लॉयड ही है। तो यूके टूरिज़्म ग्रुप जो है वो भी कह रहा है कि जी ट्रैवल कॉरिडोर्स जो हैं वो खोले जाएँ, और हांगकांग अपने लोगों से कह रहा है कि जी अब इतना ना करें, अब बड़े हालात इकॉनमी के ख़राब हो रहे हैं। तो इकॉनमी के नाम पे लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है।
वियतनाम भी जो है वो अब शुरू करना चाह रहा है फ़्लाइट्स। तो दुनिया में तादाद तो जो है वो बढ़ रही है और हालात तो खैर इतने अच्छे नहीं हैं कोरोना के। ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में कि ब्राज़ील में भी हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क में भी हालात बड़े ख़राब हैं। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। आईबीएम ने जो है वो फेशियल रिकग्निशन बिजनेस से निकलने का फैसला किया है और पुलिस रिफॉर्म की बात की है कि भाई हम क्यों पुलिस का साथ दें इस चीज़ में। ये बड़ा अच्छा वैसे साइन है आईबीएम का। तो बाकी जनरली जो है वो हांगकांग गवर्नमेंट जो है कैथे पैसिफिक को $5 बिलियन दे रही है। तो $5 बिलियन पता नहीं 3 महीने में कैथे पैसिफिक का इतना नुकसान हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन कभी कभी यही लगता है कि ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं ये कुछ इंडस्ट्रीज़ को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करती हैं और आम आदमी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं। तो खैर आज का जो मेन है वो यही पुलिस रिफ़ॉर्म है। पुलिस रिफ़ॉर्म होनी चाहिए, पुलिस रिफ़ॉर्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब देखते हैं कि ये चीज़ अमेरिका में भी कैसी इम्प्लीमेंट होती है, किस लेवल तक होती है और मेरे ख्याल में अगर ये बाकी मुल्कों तक भी फैले तो ये बहुत अच्छी बात है। तमाम मुल्कों में होनी चाहिए और ताकि जो है वो आम आदमी को रिलीफ मिले। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में भी पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही ख़राब है। तो इसको इम्प्रूव होना चाहिए ताकि आम आदमी को फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।